औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है हमारी एनाटॉमी फ़िज़ियोलॉजी की बुक जो LHV पार्ट फर्स्ट की है बेटा। आज हमने पढ़ना है पेज नंबर 47 से। आज हमने पढ़ना है एयर्स। एयर्स क्या होता है? कान। ये जो डिश एंटीने के छज्जे से अल्लाह पाक ने लगा दिए हैं साइडों पे, ये क्या है बेटा? आपके कान। तो कान क्या करते हैं? आपको सुनने में मदद देते हैं और आपकी बॉडी का जो तवाज़न है कायम रखने में भी हेल्प करते हैं। जब आप राइट और लेफ़्ट गिरते नहीं हो तो इसमें कान अहम किरदार अदा करते हैं। सुनने का तो काम आपने सुना होगा बेटा। आज हो सकता है आपने नया काम सुना हो कि कान आपके जिस्म का तवाज़न भी कायम रखते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं बेटा एयर्स होते क्या हैं बेटा। द एयर रिसीव साउंड मैसेज। एयर जो है वो रिसीव करते हैं समात के मैसेजेस को, सुनने के मैसेजेस को, एंड सेंड देम टू ब्रेन, और इनको दिमाग तक पहुंचा देते हैं बेटा। साउंड ट्रेवल इन द वेव्स। साउंड जो है वो लहरों की शक्ल में ट्रैवल करता है। द एयर चेंजेस साउंड वेव इनटू मैसेज। जो ये कान है आपके, ये साउंड वेव को, आवाज़ की लहरों को मैसेज में तब्दील कर देते हैं। दैट द ब्रेन कैन अंडरस्टैंड, जिससे आपका दिमाग समझ जाता है। मैं बोल रहा हूँ बेटा तो मेरी आवाज़ जो है वो साउंड वेव्स की सूरत में आ रही है और आपके कान इसको मैसेज की सूरत में कन्वर्ट कर रहे हैं और आप इसको समझ रहे हो। तो ये था बेटा कानों का काम बेटा। द एयर इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एयर के 3 हिस्से होते हैं बेटा। द आउटर एयर, बैरूनी कान, द मिडल एयर, दरमियाना कान, एंड द इनर एयर, और अंदरूनी कान। तो 3 हिस्से हैं बेटा, बैरूनी कान, दरमियाना कान और अंदरूनी कान। ठीक है। द आउटर एयर हेल्प्स टू डायरेक्ट दैम डाउन थ्रू द एयर कैनाल्स। ये जो आउटर एयर है, ये जो आपका साइड पे बेटा ये छज्जे नज़र आ रहे हैं, ये क्या है? आउटर एयर है बेटा। इसको पिन्ना कहते हैं हम। क्या कहते हैं? पिन्ना। ये नीचे शायद दिखाया हुआ भी हो। हाँ, ये पिन्ना है बेटा। ये देखें, ये आउटर एयर है बेटा और ये एयर कैनाल है इसको। और उसके बाद ये एयर ड्रम है, कान का पर्दा। ये यहाँ तक जो सा ना, ये बेटा बैरूनी कान है। एयर ड्रम तक कौन सा? बैरूनी कान है। उसके दरमियान में 3 छोटी छोटी हड्डियाँ हैं जिनको ऑसिकल बोन्स कहते हैं। इनके नाम नहीं लिखे इन्होंने। ये मेलियस, इंकस, टेपियस होते हैं। 3 नाम ये लिख सकते हैं बेटा। और फिर ये ऑडिटरी कनाल है, ऑडिटरी नर्व है, दिमाग तक जाती है। ये बीच में गोल सा जैसे आपका वो घोंगा होता है, ये कॉकलिया होता है, और ये स्टिकियन ट्यूब होती है बेटा। ये हवा के प्रेशर को स्टिकियन ट्यूब कंट्रोल करती है और आपका तवाज़न कायम रखने में अहम किरदार अदा करती है। मैं आपको कलरफुल कान दिखाता हूँ। ये देखें बेटा, इसमें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है बेटा। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये है आउटर एयर, बैरूनी कान बेटा। और यह छोटा सा दरमियान में ये है अंदरूनी दरमियाना कान बेटा। इसमें 3 हड्डियाँ नज़र आ रही होंगी, मेलियस, इंकस और स्टेपियस। ये 3 हड्डियाँ होती है। ये इनर कान है, इनर एयर है बेटा। आउटर एयर, मिडल एयर और इनर एयर हैं। तो ये बेटा पिन्ना है, ये छज्जा जो है, ये दरमियान की नाली है, ये एयर कैनाल है इसको, और ये कान का पर्दा है, ये एयर ड्रम है बेटा। ये कान का पर्दे तक आवाज़ जाती है बैरूनी कान से, आउटर एयर से, और फिर इन हड्डियों को मुतहर्रिक कर देती है। यह भी सवाल बनता है कि जिस्म की सबसे छोटी हड्डियाँ कौन सी हैं, तो आपने बता देना है। कान की हड्डियाँ जिस्म की सबसे छोटी हड्डियाँ हैं और उनके 3 नाम हैं, मेलियस, इंकस और स्टेपियस है। ठीक है। और ये हड्डियों में वाइब्रेशन होती है और फिर ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स तक पहुंचती है और यहाँ से आवाज़ होती हुई ऑडिटरी नर्व के ज़रिए दिमाग तक पहुंच जाती है। और ये घोंगे की तरह का जो नज़र आ रहा है, ये कॉकलिया है बेटा। ठीक है। ये सारे पार्ट्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए कान के। सॉरी बेटा, स्टॉप करना पड़ा था हमें, तो आपने कान देख लिया होगा बेटा अच्छे से। तो हम पढ़ते हैं, अब इसका बाकायदा आगाज़ करते हैं बेटा। द आउटर एयर, जो बैरूनी कान है, हेल्प टू डायरेक्ट, ये डायरेक्शन देता है दैम डाउन। ये यहाँ पर साउंड लफ्ज़ आना चाहिए, साउंड को, कि ये नीचे की तरफ जाए। थ्रू द एयर कैनाल, कान के कैनाल के अंदर से। साउंड वेव्स आर रैपिड वाइब्रेशन, ये साउंड की जो वेव्स हैं वो तेज़ वाइब्रेशन होती हैं, ट्रांसमिटेड बाय एयर, जो कि कान के अंदर से गुज़रती हैं। द वेव्स स्ट्राइक द एयर ड्रम। अब ये जो लहरें हैं कान के पर्दे से टकराती हैं, विच लाई एट द एंड ऑफ द एयर कैनाल, जो कि एयर कैनाल के आखिर में मौजूद होता है। एयर ड्रम, कान का पर्दा बेटा मैं दिखा आया हूँ, पीछे पिक्चर में देख सकते हैं आप। द साउंड वेव्स काज वाइब्रेशन, ये साउंड की जो लहरें हैं ये वाइब्रेशन पैदा करती हैं इन द 3 टिनी बोन्स, छोटे छोटे 3 हड्डियों में। ये इनके नाम नहीं लिखे इन्होंने, मेलियस, इंकस, स्टेपियस में दिखाया हूँ। अटैच टू द एयर ड्रम, जो कि कान के पर्दे के साथ जुड़ी होती हैं। इन द मिडल एयर, और ये तीनों हड्डियाँ मिडल एयर में होती हैं, मिडल एयर में दिखाया हूँ आपको बेटा। द मोमेंट ऑफ दीज बोन्स
हरकत इन तीनों हड्डियों की। स्टिमुलेट द नर्वस एंड नर्व एंडिंग, जो नर्व एंडिंग है इनको तेज़ कर देती हैं। इन द इनर ईयर, अंदरूनी कान की नर्व एंडिंग को ये स्टिमुलेट कर देती हैं, तेज़ कर देती हैं इन हड्डियों की हरकत। दीज एंडिंग्स सेंड नर्व मैसेज दैट ट्रैवल थ्रू द लार्ज नर्व्स टू द ब्रेन। ये जो नर्व एंडिंग है ये मैसेज को भेजती हैं और जो कि सफ़र करता हुआ बड़ी नर्व से होता हुआ दिमाग तक पहुंच जाता है। इन द ब्रेन, दिमाग में, द मैसेज बिकम साउंड दैट यू हेयर। तो ये जो मैसेज है ये साउंड बन जाता है जो आप सुन रहे होते हैं। तो इस तरीके से बेटा आपको सुनने का एहसास पैदा होता है। द वॉल्स ऑफ द आउटर एयर कैनाल, जो दीवारें हैं बैरूनी कान की कैनाल की, लाइंड विद द टिनी ग्लैंड्स, इसमें छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं। दैट प्रोड्यूस एयर वैक्स, जो कि कान का मोम बनाते हैं बेटा। कान की जब कभी सफाई करते हो तो येलो से कलर का मोम निकलता है, वो एयर वैक्स होता है बेटा उसको, जिसको कहते हैं घुग्गू। ठीक है। द एयर कैनाल इज़ आल्सो लाइन विद वेरी फाइन हेयर, और ये एयर कैनाल है इसमें बहुत ज़्यादा बाल भी होते हैं। द हेयर जेंटली फ्लश एयर वैक्स, ये हेयर बाल जो हैं वो साफ़ करते रहते हैं इस एयर वैक्स को। डाउन द कैनाल, कैनाल में अंदर की तरफ, एंड आउट ऑफ द एयर, और कान में बाहर की तरफ। दिस फ्लशिंग कीप्स द एयर क्लीन, ये फ्लशिंग जो है कान को साफ़ रखती है। द मिडल एयर इज़ स्मॉल, दरमियाना कान जो है वो बिल्कुल छोटा है। एंड इज़ फिल्ड विद एयर, और हवा से भरा हुआ है। द वॉल्स आर कवर्ड विद म्यूकस मेम्ब्रेन, और इसकी दीवारें चिपचिपे मादे से कवर हैं, ढकी हुई हैं। म्यूकस कहते हैं बेटा चिपचिपे मादे वाली मेम्ब्रेन। एयर इंटर्स द मिडल एयर, हवा दाखिल होती दरमियानी कान में। थ्रू द स्टिकियन ट्यूब, स्टिकियन ट्यूब से। स्मॉल एयर पैसेज, ये छोटा सा हवा का रास्ता है। दैट एक्सटेंड फ्राम द मिडल एयर, जो कि फैला हुआ है मिडल एयर तक। टू द फेरेंकस, फेरेंकस के ज़रिए ये गला जो है फेरेंकस, ठीक है, यहाँ से हवा दाखिल होती है बेटा। द स्टिकियन ट्यूब हेल्प्स कीप द प्रेशर इन द मिडल एयर इक्वल टू द आउटसाइड प्रेशर, ये स्टिकियन ट्यूब मदद करती है प्रेशर को मिडल एयर में जो आउटसाइड बैरूनी प्रेशर है उसके मुताबिक रखने में मदद करती है बेटा। इसी से आपका बैलेंस कायम रहता है। नॉर्मली एयर पासेज बिटवीन द थ्रॉट, आम तौर पर हवा गुजरती है गले से, एंड द मिडल एयर, और दरमियानी कान तक। थ्रू द स्टिकियन ट्यूब, इसी स्टिकियन ट्यूब से गुजरती है। बट इन्फेक्शन कैन बी आल्सो ट्रैवल ईजीली फ्राम थ्रॉट टू द मिडल एयर, तो जो इन्फेक्शन है वो इस हवा के ज़रिए गले से और मिडल एयर तक जा सकता है बेटा। तो द म्यूकस मेम्ब्रेन दैट लाइज द स्टिकियन ट्यूब कैन बिकम स्वोलन, तो म्यूकस मेम्ब्रेन जो स्टिकियन ट्यूब के गिर्द है वो सूज सकती है। एयर कैन पास ईजीली थ्रू द स्वोलन ट्यूब, और हवा गुज़र सकती है इस फूली हुई ट्यूब से, सूजी हुई ट्यूब से। द इंक्रीज प्रेशर इन द मिडल एयर कैन का स्वेयर पेन, और जो प्रेशर बढ़ जाएगा मिडल एयर के अंदर उसमें शदीद दर्द भी हो सकता है बेटा। ये बेटा आँखें, नाक, कान जो है वो गला जुड़े हुए होते हैं आपस में, इसलिए इनका डॉक्टर इकट्ठा ही होता है। ENT उसको कहते हैं। ईयर, कान, नोज़, नाक और थ्रॉट, गला। ठीक हो गया बेटा। तो ये बताना चाह रहा है कि यहाँ से इन्फेक्शन भी हो सकता है और गला पक भी सकता है और उसमें दर्द भी हो सकता है। डायरेक्टली बिहाइंड ईच ईयर लोब, हर कान के लोब के पीछे इज़ हालो, खोखला बोन, हड्डी है विद मैनी एयर पैकेट्स, और इसके अंदर कई सारे हवा के पैकेट हैं। दीज आर मस्टॉइड बोन्स, ये मस्टॉइड बोन्स हैं बेटा। द एयर पैकेट्स ऑफ द मस्टॉइड बोन्स आर कनेक्टेड टू द मिडल एयर, ये एयर पैकेट जो हवा के पैकेट हैं मस्टॉइड बोन के, ये दरमियाने कान से जुड़े हुए हैं। एंड इन्फेक्शन ऑफ द मिडल एयर कैन स्प्रेड टू द मस्टॉइड बोन एज वेल, और अगर दरमियानी कान में इन्फेक्शन हो जाए तो ये मस्टॉइड बोन तक भी पहुंच सकता है। तो ये बेटा कान बनाया हुआ इन्होंने ब्लैक एंड वाइट, जो कि मैं आपको कलर में दिखा चुका हूँ। इसके बाद आ जाएगा बेटा आपका नोज़, और उसके बाद आ जाएगी टंग, वो हम पढ़ेंगे बेटा अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।